सूरत शहर की एक पुरानी कॉलोनी में रहते थे मनोज और रेखा। दोनों पढ़े लिखे, मेहनती और समझदार थे। मनोज एक निजी कंपनी में काम करता था और रेखा सिलाई का छोटा काम करती थी। हर महीने तनख्वाह आती थी, पर फिर भी महीने के अंत में बचता कुछ नहीं था। घर का किराया, बच्चों की फीस, राशन और फिर खाली जेब। लगता है पैसा घर में टिकता ही नहीं, जैसे कोई अदृश्य छेद हो। रेखा हर सुबह दीप जलाती, पर फिर भी घर में भारीपन सा बना रहता था। फिर एक दिन रेखा की एक सहेली ने सुझाव दिया, तुम सन मून सोल में संपर्क करो। वहां विपुल जोशी जी वास्तु की ऊर्जा से जुड़े मामलों को बिना तोड़फोड़ लामा फेरा पद्धति से ठीक करते हैं। मनोज पहले झिझका, पर जब कुछ न बदला तो वे दोनों पहुंचे सन मून सोल। वहां विपुल जोशी जी ने घर का ऊर्जा विश्लेषण किया। आपके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा, जो स्थिरता और संपत्ति की दिशा होती है, वह पूरी तरह से हल्की और खाली है। इस कारण न पैसा रुकता है, न मन शांत होता है। बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना मंत्र या प्रतीकों के जोशी जी ने लामा फेरा वास्तु हीलिंग की प्रक्रिया शुरू की। धीरे धीरे घर की ऊर्जा बदलने लगी। 3 महीनों में ही मनोज को कार्यस्थल में मान्यता मिली। रेखा के हाथों की कढ़ाई की मांग बढ़ गई। कभी लगता था कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, पर असल में हमारे घर की एक दिशा चुपचाप हमें रोक रही थी। और अब वह दिशा बोलने लगी है, सकारात्मकता, स्थिरता और समृद्धि की भाषा में। इस चैनल पर हम लामा फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। यह सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। तो पैसे सब लोगों को ज़रूरत होती है। पैसे के बिना एक दिन भी हम निकाल नहीं सकते। एक दिन क्या, एक मोमेंट भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो विदाउट मनी होती नहीं है। सो मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और मनी को इसीलिए 6 एलिमेंट बोला जाता है। 5 तत्व बैलेंस होंगे तो छठा एलिमेंट भी बैलेंस होगा। सो आज हम देखेंगे फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है और वो वास्तु के हिसाब से क्या रोल प्ले करता है वो देखेंगे। वास्तु में आप लोगों ने देखे होंगे जोन्स, पर वो उससे अलग लेवल पर हमें जाना है अब, जो कि एग्जैक्टली पैसे से लेकर के क्या दिक्कतें हो रही है और क्यों हो रही है, कौन सा जोन बैलेंस करने से आपको ठीक ठाक होगा फाइनेंस आपका, वो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। वेलकम बैक एवरीवन। सो पैसे के बारे में जब वास्तुशास्त्र में बात होती है तो लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ में से अपॉर्चुनिटी आएगी, साउथ ईस्ट में से कैश एंड लिक्विडिटी का जोन है, ये दो बैलेंस कर दो पैसे। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सपीरियंस सही है इन चीज़ों को डील करने के लिए। सो पैसा क्या है, पैसा आप महीने के सपोज कोई 50,000 रुपीज़ कमा रहा है, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, वॉट एवर इट इज़। पर आप अगर उसको इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, सेव नहीं कर पा रहे हो, इन्वेस्ट करते हो तो उसमें से प्रॉफिट नहीं मिलता, तो होगा क्या कि आप जितना भी अर्न कर रहे हो उतना को उतना आप लॉस भी करते चले जा रहे हो। सो देयर इज़न्ट एनी मैनेजमेंट। तो प्रॉब्लम क्या है, वास्तु दोष के हिसाब से हमें ये देखना है कि पैसे टिके कैसे। अर्निंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अर्निंग तो आज कोई भी कर रहा है, अर्निंग हो भी रही होगी लोगों की, पर वो खुद को देखे कि 5 साल बाद, 10 साल बाद खड़े कहाँ पे है, तो उनको रियलाइज़ होगा कि अर्निंग तो बहुत अच्छा किया, सेविंग नहीं है, पैसे टिके ही नहीं। तो वो कौन सा वास्तु दोष है वो हम देखना है अभी। तो नॉर्थ आपने ठीक किया, साउथ ईस्ट भी ठीक किया, वेस्ट भी प्रॉफिट के लिए ठीक किया, सब कुछ चीज़ें, अगर फिर भी ये हो रहा है तो आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन मिल रहे हो, और वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट है, पृथ्वी तत्व है, और हम सबको ये इतना कॉमन सेंस पता होना चाहिए कि पृथ्वी ही है जो होल्ड कर सकती है, होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसके अंदर। आज हम यहाँ पर सीधे चल पा रहे हैं, व्हीकल्स ड्राइव कर पा रहे हैं, वो पृथ्वी की वजह से है, क्योंकि उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें जोड़ के रखता है।
और बहुत सीधी सी बात है कि जो भी पेड़ होगा उसकी जड़ें अंदर तक गई है, मजबूत है, वो कितना भी तूफान आएगा वो टिक सकता है। पर जो पेड़ ऊंचे तो है बट उसकी जड़ें नहीं है पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई, तो वो गिर जाएंगे। तो यही हो रहा है ह्यूमन लाइफ के साथ। तो कितनी भी स्पिरिचुअलिटी में जब लोग आते हैं और लगता है कि डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं इन लोगों को ग्राउंडिंग करने का ही बोलता हूँ। ग्राउंडिंग के अलग अलग तरीके हैं, बताते हैं वो। ग्राउंडिंग यानी कि क्या, कि पृथ्वी तत्व से जुड़ो, एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब आप छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो एकदम से नहीं सीखता, वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। और जब उसको लग जाता है कि अब मैं कर सकता हूँ, तब वो चलने लगता है। तो वो चल नहीं पाना, वो क्या है, वो ग्राउंडिंग वर्क की एरर है। तो पैसा से रिलेटेड ही नहीं, साउथ वेस्ट जो जोन है वो ठहराव का जोन है। कि साउथ वेस्ट जहाँ पर भी डैमेज हुआ, डिस्टर्ब हुआ, तो आपके लाइफ में ठहराव नहीं आएगा। ये ठहराव कुछ भी हो सकता है, किसी के बार बार रिश्ते टूटना, या तो रिश्ते चलना नहीं, या तो जॉब कर रहे हैं तो जॉब बदलनी पड़ रही है बार, स्टेबिलिटी नहीं है। साउथ वेस्ट जो है वो स्टेबिलिटी का जोन है। तो साउथ वेस्ट आपका बैलेंस होगा तो ही लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, दैट्स इट। आप मंथली कितना भी अर्न कर रहे हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, बट स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपके अंदर, आपकी लाइफ के अंदर आपको वास्तु दोष मिलेगा ही मिलेगा। तो साउथ वेस्ट को आपको काम करना पड़ेगा। अब साउथ वेस्ट के ऊपर काम क्या करोगे? तो लोगों ने बता दिया कि वहाँ पे येलो कलर कर दो, ग्रीन कलर नहीं आना चाहिए। तो कितना करोगे, कितना कलर होना चाहिए, उसका रेशियो क्या है? तो ऐसे एलिमेंट बैलेंस नहीं होते हैं। कलर्स के बारे में एक वीडियो मैंने बताया हुआ है, तो टेक्निकली देखो कलर्स एक्चुअली है क्या और कलर क्या काम करते हैं। तो कितने भी आप लोग देखोगे कि जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है या तो फिर रिच लोगों के हाउसेस होते हैं, तो वहाँ पर ये मल्टीपल कलर कहाँ यूज़ करते हैं। एक सिंपल शेड होगा वहाँ पर, क्रीमी स्टोन, वाइट टोन हर जगह पर रखते हैं वो लोग, और ज़्यादातर यही प्रीफर करते हैं। तो रीज़न ये है कि हमें वास्तु दोष हील करने के लिए ग्रीन लगाना है, ब्लू लगाना है, रेड करना है, ये सब क्यों कर रहे हो? ये करने से अगर ठीक ठाक होता तो सब लोग पहले वो करते, उनको फॉलो करते। सो वो चीज़ों से नहीं होगा, कलर से एलिमेंट बैलेंस नहीं हो पाएगा। आपको एलिमेंट बैलेंस करने के लिए एलिमेंट की थियरी का ही यूज़ करना पड़ेगा। अभी ये जो एलिमेंट्स है वो एक टाइप के देवता है। जैसे एयर एलिमेंट है तो वो पवन देव है, जल तत्व है, जल तत्व जो पानी रुका हुआ स्टोर है नदियों का, महासागर का, तो वो वरुण देव है। जो बारिश गिरती है तो वो इंद्र देव है। तो ऐसे अग्नि देव है। पृथ्वी को हम माता बोलते हैं। कई लोग एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट पे फोकस कर रहे हो, पर पृथ्वी पे तो फोकस कर नहीं रहे हो। पृथ्वी को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। पृथ्वी बैलेंस होगी तो सब कुछ चीज़ें बैलेंस में आ जाएगा। तो आपका पृथ्वी बैलेंस नहीं है। तो ये सारे के सारे देवता है। अब देवताओं के पास से आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको उनके रिचुअल के थ्रू ही उनका आवाहन करना पड़ेगा। देन दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। कलर वलर लगाने से नहीं होगा, देवता कभी आवाहन नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है लामा फेरा। अब लामा फेरा प्रमोट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लामा फेरा में देयर आर पावरफुल सिंबल्स कि जो एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। जिस किसी देवता के ऊपर आपको उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए वो लामा फेरा ला सकता है। लामा फेरा के सिंबल्स के अंदर पावर है। अब ये सिंबल्स कैसे बनते हैं वो मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। सो एलिमेंट बैलेंसिंग के लिए जो इस किसी घर के अंदर जहाँ पे भी जो भी एलिमेंट बैलेंस होगा वो इन देवताओं के थ्रू ही बैलेंसिंग किया जाता है। सो दिस इज़ इट। अब दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी, फिक्स, मिक्स और मूवेबल में हमेशा बोलता हूँ। तो साउथ वेस्ट जोन बिगड़ा हुआ है, डिस्टर्ब है, तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उस रूम का जो जोन यूज़ कर रहे हैं उन लोगों का एनर्जी कैसा है वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग एस्ट्रोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो पर एस्ट्रोलॉजी अगर इन्वॉल्व करनी है तो फिर वास्तु क्यों देख रहे हो? तो वास्तु क्यों देखना है? सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पे काम कर लो ना, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी दे दो। तो ये एस्ट्रो वास्तु नाम का कोई कंसेप्ट काम का नहीं है, क्योंकि दो चीज़ों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू टॉक ओनली अबाउट वास्तु। वास्तु के अंदर क्या चीज़ आएगी? एक आएगा आपका स्ट्रक्चर,
दूसरा आएगा आपके एलिमेंट्स और थर्ड आएगा एनर्जीज, तो वो देखनी पड़ेगी। दैट्स इट। ये तीन चीज़ों को बैलेंस करने से, ये त्रिशूल यूज़ करने से ही वास्तु दोष हील हो पाएगा। सो टू नो मोर, या तो फिर आपको आपका घर का एनालिसिस सबसे पहले करवाना चाहिए, टेक्निकली समझना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद इलाज होगा लामा फेरा के थ्रू, एंड इट विल गिव अ ग्रेट इम्पैक्ट आप लोगों को हर एक तरीके से। एलिमेंट बैलेंसिंग लामा फेरा कर सकता है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। यह खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।